हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज एक और सवाल लेकर आए हैं। सवाल है आपका पहला वाला सवाल है और ये पहले का दूसरा है। आपकी प्रश्नावली 4.3 का जो क्वेश्चन है पहला, और पहले का भी ये सेकंड वाला सवाल है। ठीक है, एनसीईआरटी में यदि आप लोग जाके देखेंगे, एनसीईआरटी बुक से हमने ये सवाल लिया है, राइट। और हम आज बात करेंगे, सवाल है आपका कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले तो मूल की प्रकृति कैसी है, कि समान मूल है, असमान मूल है या फिर काल्पनिक मूल है, ये पता करना है अपने को। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व है, मतलब काल्पनिक मूल होंगे तो अस्तित्व नहीं होगा। बाकी दो कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है, समान मूल की स्थिति में और असमान मूल है, तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, राइट। आगे बोल रहा है कि यदि अस्तित्व हो ना तो क्या करेंगे, उनको ज्ञात करना है। उनको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो माय डियर, सबसे पहले हमारा काम यही रहता है कि जो दिया गया बहुपद है उसको लिखें हम, समीकरण उसे लिखें। तो 3x² माइनस के 4 रूट में 3 बाहर है x और प्लस के 4 बराबर 0। अब ये जो अपने को समीकरण दिया गया ना, द्विघात समीकरण, इसकी हम तुलना करेंगे जो अपना मूल समीकरण है ना उससे। ठीक है, आप लोगों ने यदि मूल द्विघात बहुपद पढ़ा है, ये चैप्टर पढ़ा है, तो उसका पता है आप लोगों को कि समीकरण क्या होगा ना। तो मूल समीकरण, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे मूल द्विघात समीकरण। मूल द्विघात समीकरण से तुलना। ठीक है, तुलना करने पर, ओके। तो मैं समीकरण लिख दूंगा यहाँ पे, देखिएगा समीकरण होगा आपका ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। ये मूल द्विघात समीकरण है आपका। कौन सा समीकरण है, मूल द्विघात समीकरण। अब इस वाले से हमें क्या करना है ना, तुलना करनी है। अब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a का मान मिलेगा, b का मान मिलेगा और c का मान मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ x², इधर भी x², मतलब a बराबर में कितना, 3, तो a बराबर में हो गया 3। यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो b बराबर में कितना हो जाएगा पूरा ये, तो b बराबर में माइनस के 4 रूट में 3, और c बराबर में देखो ये c है तो ये c है, 4 हो जाएगा प्लस का, है ना। यहां से अपने को क्या मिल गया माय डियर, यहां से अपने को मिल गया है माय डियर a b और c, जो कि गुणांक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो विविध कर है उसमें इसका मान रखेंगे। विविध कर क्या होता है, तो विविध कर होता है कर, ये विविध कर है, और इसे डी डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। और ये होता है आपका b² माइनस के 4ac के बराबर होता है, ये विविध कर है आपका। यहां से a का मान हम पुट कर देंगे, b का मान कितना है, माइनस के 4ac, तो माइनस के 4 और सॉरी रूट के अंदर 3, और इसका भी करेंगे स्क्वायर। 4 है आगे, और a का मान कितना है, 3 है, और c का मान कितना, 4 है ना। इसको हम ओपन करेंगे तो देखो कैसे ओपन करेंगे, आप समझिएगा कि जो माइनस का उस पर 2 पावर है तो 2 बार गुणा कर देंगे। तो माइनस का 4 रूट में 3 गुणा माइनस के 4 रूट में 3, ओके। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3, तो 16 से 48 हो जाएगा प्लस का। प्लस का कितना हो जाएगा, 48। तो इसका मान निकल के आ गया है 48। कितना निकल के आ गया है इसका मान, 48 निकल के आ गया। यहां तक बात आ गई समझ में। यहां माइनस लगा देंगे, अब इसको भी गुणा करेंगे, 12 12 चौक 48, 4 थी 12 और 12 चौक 48, तो इधर भी आ जाएगा 48। तो यहां पर अपने पास आ गया है 0। 48 में से 48 गया तो 0 आएगा, मतलब विविध कर आपका क्या आया, विविध कर आ गया आपका 0। विविध कर क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। अब विविध कर 0 कब होता है, विविध कर मतलब d इज इक्वल टू 0 अगर है तो 3 कंडीशन होती है।
कि अगर d बराबर 0 है तो जो दोनों मूल है वो समान होंगे। अगर d बड़ा है 0 से, इसका मतलब यह है कि जो मूल है वो अलग अलग होंगे, अस्तित्व तो रहेगा ही रहेगा। तीसरा, यदि d का मान 0 से कम है, मतलब माइनस में है, तो मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे, अस्तित्व नहीं होगा। यहां पर तो अस्तित्व है। तो मैं कहूंगा इस द्विघात समीकरण के दो समान मूल होंगे। ठीक है, अगर d बराबर 0 आ रहा है मतलब इसके जो है ना दो समान मूल होंगे। और आगे कहा है कि यदि मूल मतलब मूलों का अस्तित्व है यहाँ पे मूलों का अस्तित्व, तो इसे ज्ञात भी करना है। क्या करना है? इसे ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे श्रीधराचार्य वाला, है ना। तो हम लगा देंगे श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर d और बटे में आ जाएगा 2a। d क्या है आपका? d है वही डिस्क्रिमिनेटर। d क्या है आपका? डिस्क्रिमिनेटर है, डिस्क्रिमिनेट। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेटर नहीं है, डिस्क्रिमिनेट। d क्या है? डिस्क्रिमिनेट। तो इस वाले फॉर्मूले में मान रखना है। ओके, इस वाले फॉर्मूले में क्या करना है? मान रखना है अपने को। तो समझिए, यहां से जो अपने पास x आएगा, x बराबर माइनस का जो b है, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर जो d है, तो d का मान तो 0 है, d इज इक्वल टू 0 वहां दिख रहा, तो यहाँ 0 रख देंगे और बटे में क्या करेंगे 2a। तो ये तो भाई साहब 0 हो जाएगा, तो माइनस के b बटे में क्या आएगा 2a। ये हो जाएगा अपना x का मान। अब यहां से मान रख लेंगे, ये ए बी और सी जो मान है वहां रख लेंगे जो भी चाहिए। ए बराबर तो 3 है, बी बराबर माइनस के 4 और रूट में आपका 3 है और बटे में ये आपका क्या है सी बराबर 4 है। तो बी बराबर बी का मान रख लेंगे। देखो यहाँ पहले से ही माइनस है और बी का मान माइनस के 3 माइनस के 4 रूट में 3। ठीक है, और आपका जो ए है वो 2 है, सॉरी 3 है ना, तो 3 इंटू में 2 कर लेंगे या 2 इंटू में 3 कर लेंगे। 2 इंटू में क्या कर लेंगे 3। ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 4 रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ 2 रूट कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 3, तो 2 से कटेगा 2 बार। तो आपका जो वैल्यू आएगी ना, आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी? इसको तो मैं हटा देता हूं। यहां से काटेंगे तो अपने पास आएगी x का मान 2 इंटू में रूट 3 बटे में 3। और इसे सुधार सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं कि 2 इंटू में रूट 3, इस 3 को क्या लिख सकते हैं? रूट 3 गुणा में रूट 3। तो ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, आपके पास 2 बटे में रूट 3 आ जाएगा x का मान। लेकिन समान मूल है तो हमें इसे 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कहां से लिया है फिर बता दूं, 4.3 के पहले सवाल का दूसरा सवाल है। ओके, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट जरूर करें, फिर मैं और कोशिश करूंगा कि और अच्छे से समझाऊं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने जो फ्रेंड्स है उसके पास इसे जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी सवाल यदि आपको नहीं आ रहा है 10th क्लास का, तो आप उसकी फोटो खींचे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन बना के दूंगा, जिससे कि आपकी चीजें समझ में आ जाए। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, मैं बैक कर देता हूँ ना, यहाँ से पहले इसको लिख लीजिएगा अच्छे से और फिर इस पेज को लिख लीजिएगा। ठीक है।
पूरा है यहाँ पे, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।